स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे KH आरा। यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। तो आर्टिस्ट आपके चल रहे हैं, तो आर्टिस्ट का यही टाइम है नाइट में 9 o'clock, ठीक है। और जो आपका इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, इंडियन हिस्ट्री जो आर्ट है वो आपका 2 बजे चल रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं कि दोनों ही वीडियो आपकी प्रीमियर में हो जाती हैं, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको फंडामेंटल कंप्लीट करा रखा है और प्रागैतिहासिक भी कंप्लीट हो गया है और इवन आपका सिंधु घाटी भी कंप्लीट हो गया है। और आपका आर्टिस्ट में बंगाल शैली के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल एकदम 0% भी है, तो आप इसको अच्छे से वॉच कर सकते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप 1 महीने के अंदर तैयारी कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगी कि अप्रैल तक पूरा आपका कंप्लीट कोर्स करा दूं, जितना हो सकेगा मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। इवन आपका वेस्टर्न आर्टिस्ट भी कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं वेस्टर्न में वो भी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए। अगर आपको जैसे ही वीडियो मिलती है तो आप उसको बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से ही आप उसको वॉच करिए और लास्ट तक देखिए। और चाहे तो आप उसको अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अपने आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी जो मैं पढ़ाती हूँ वो तो आप उसको नोट डाउन तो करिएगा ही, ठीक है, लेकिन साथ साथ में उसको समझते भी चलिएगा, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं KH आरा के बारे में देखते हैं। तो जो इनका जो पूरा नाम है कृष्ण हावला, ये है कृष्ण हावला जी आरा है। इनका जो समय है वो 1914 से 1985 है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि इनका जो 1914 से 1985 है, ये समय याद रखना है। बाकी इतना देखो, जन्म स्थान उन्हीं के पूछे जाते हैं जो किसी टेक्निक की या किसी तकनीक की खोज करता है। वैसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बाकी उसी का इतना ज्यादा आप DOB याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी आर्टिस्ट हैं आप ये जरूर याद कर लेना कि इनका जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, ये चीज जरूर याद करना है, ठीक है। तो चलिए तब हम बढ़ते हैं। यहाँ पर जन्म स्थान है तो KH आरा का देखते हैं जन्म स्थान है। जो जन्म स्थान है वो जल्दी से बताइए लाइव चैट में और जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए, ओके। तो जल्दी से बताइए कि जन्म स्थान है वो इनका कौन सा है। बहुत सारे देखो स्टूडेंट बाद में भी ज्वाइन होते हैं। अगर बाद में ज्वाइन होते हैं तो आप बिल्कुल शार्प 9 o'clock आ जाया करें, ठीक है। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, बिल्कुल शार्प, यानी कि 9 बजे आप रेडी रहें। ना 9:02, ना 9:03, ना 9:05। तो ठीक है, तो आप बिल्कुल शार्प 9 o'clock रेडी रहा करिए, ओके। चलिए तो अब हम इसका जन्म स्थान देखते हैं। जो इनका जन्म स्थान है तो जल्दी से सब लोग आंसर बताइए। देखो आर्टिस्ट के जो जन्म स्थान है वो पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो बोलाराम सिकंदरा में, ठीक है, ये चीज याद रखिए, बोलाराम सिकंदरा में इनका आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पे देखो एग्जाम में ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि जो कौन सा जो है बोलाराम मतलब सॉरी जो KH आरा है, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ, उनका जन्म स्थान कहाँ, मतलब जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है। या तो फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि KH आरा कहाँ के थे, ठीक है। ये चीज ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, तो आपका यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। बाकी यहाँ पर ये नहीं कि आपका यहीं से 1 नंबर, मतलब ये सिर्फ यहीं से यही चीज पूछा जाएगा। मतलब किसी भी आर्टिस्ट का जितने भी है उनका जन्म स्थान, कम से कम जन्म स्थान जरूर याद कर लेना। चाहे आप DOB याद करें या ना करें, लेकिन उनका जन्म स्थान जरूर याद करिएगा। यहाँ से 1 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका जो मूल नाम है, तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जो इनका मूल नाम है वो क्या था। किसका? KH आरा का है नाम, जो है उनका मूल नाम क्या था, ठीक है। तो बताइए जल्दी से लाइव चैट में, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। जल्दी बात की आप लोग आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है और आप लोग की बहुत अच्छी तैयारी भी चलती रहेगी। बाकी आप तो वैसे भी मैं बाकी सारे स्टूडेंट से कहती हूँ, लेकिन जितना जब मेरी टाइमिंग हो गया करे तो आप पूरा का पूरा वीडियो वॉच करा करिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं जो इनका मूल नाम है वो कौन सा हो जाएगा, किशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? किशन नाम था इनका मूल नाम। वैसे इसका नाम क्या है कि कृष्ण हावला जी आरा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कलाकार कौन है।
यानी कि देखो अब आप समझिए, देखो ये तो आपको पता ही है कि HRA चल रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता है कि यहाँ पर जो उनको स्वतंत्रता मतलब प्राप्ति के पश्चात भी उनको एक बहुत मतलब सर्वाधिक मतलब प्रभावित करने वाले एक कलाकार हैं। यानी कि जो जब स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद ये इनको प्रभावित करने वाले जो कलाकारों में गिना जाता है, तो किसको गिना जाता है? KHRA को गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं KHRA। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर ये इसलिए चल रहा है तो इसलिए आप लोग को बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको बस नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि मतलब इनके बारे में कि क्या क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है कला की औपचारिक विधिवत शिक्षा। यहाँ पर देखो एग्जाम में एक बार नेट के भी एग्जाम में ऐसा इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि कौन से कलाकार ऐसे हैं जो इनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर KHRA आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना है, जो कला की औपचारिक जो विधिवत शिक्षा इन्होंने प्राप्त नहीं करी थी। ठीक है, यह याद रखना। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, उन्होंने भी शिक्षा औपचारिक कोई शिक्षा नहीं करी थी, उन्होंने भी बहुत टाइम बाद उन्होंने आर्ट मतलब करना शुरू करा था, लगभग 65 की एज में। तो आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने कितनी ज्यादा, तो इन्होंने भी जो KHRA है तो उन्होंने भी औपचारिक विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त करी थी। तो ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं KHRA। ये तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसके बारे में आपको बताती जा रही हूं। देखो आर्टिस्ट वही चीज है, बस आपको क्या करना है, देखो जितना मैं पढ़ा रही हूँ बस आप उसको देखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। आपको माइंड में जो फीड हो जाएगा वही इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले बता रही हूँ, अगर आपके माइंड में जो चीज फीड हो जाता है वही चीज एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। TGT एग्जाम में आप सोचिएगा कि जो चीज आपको अच्छी लगने लगती है, यहाँ से अब देखो आर्टिस्ट में पढ़ा रही हूँ, आप सोचिएगा कि अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं और आपके माइंड में जो चीज फीड होता जा रहा है वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 1940 ईस्वी में गवर्नर पुरस्कार किस चित्र पर मिला था। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और यहाँ पर चित्र जो बताना है तो जल्दी से बताइए कि इनको जो गवर्नर पुरस्कार मिला था, कौन सा गवर्नर पुरस्कार मिला था, तो किस चित्र के लिए मिला था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इनको पुरस्कार मिला था वो किसके लिए पुरस्कार मिला था, कौन सा गवर्नर पुरस्कार। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर लाइव चैट में कि कौन सा है। देखो यहाँ पर बहुत सारे चित्र भी लिखे हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सा चित्र है। अगर आपको याद आ जाए तो यहाँ पर 2 ऑप्शन भी है, तो कौन से पर मिला था, मराठा बैटल पर मिला था। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। इसीलिए मैं साइड में चित्र भी लिख लेती हूँ कि यहाँ से अगर कोई भी चीज इंपॉर्टेंट आता है तो यहाँ से आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चित्र तो बहुत याद होते हैं, बहुत सारे होते हैं आर्टिस्ट के। तो यहाँ पर अगर आपके 4 ऑप्शन में से भी रख दिया जाए तो आप आराम से समझ सकते हैं कि KHRA को गवर्नर पुरस्कार मिला था 1944 में, और इनको कौन सी के लिए मिला था, मराठा बैटल के लिए मिला था। मराठा बैटल यानी कि मराठा युद्ध। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा, कौन सा, मराठा युद्ध। बाकी तो कोई भी या मतलब जो जल्दबाजी नहीं करेगा, जितनी भी स्टूडेंट हैं बाकी लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लोग पूरा वॉच करा करें। ठीक है, पूरा वॉच करा करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं तो कम से कम उनका सिलेक्शन हो जाए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं। बाकी उन्हीं लोग से कहूंगी, ये नहीं कि एक बार वीडियो देखी और मुश्किल से 2 मिनट वीडियो देखी, बस उसको आलस आया और उसको रख दिया कि अरे नहीं बोरिंग चल रहा है। नहीं, आपकी बिल्कुल बोरिंग क्लास नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको करते ही। बस ठीक है, आप उसको समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि अरे ठीक है चलो लाइव चल रहा है कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे, स्पीड हाई करके स्पीड तेज करके इसको देख लेते हैं, बढ़ाकर देख लेते हैं बहुत जल्दी। मतलब इतनी जल्दबाजी मत करिए। पता नहीं आपको, मैं तो बार बार यही चीज कहती हूँ, जो भी स्टूडेंट जल्दबाजी, आपके अंदर, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तभी आपका, देखो कोई भी चीज इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल जाती है, तो आपको देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंस रखा है तभी आप सक्सेस हैं। अगर आप जल्दबाजी ऐसे भागते रहेंगे तो लाइफ में हमेशा भागते रहेंगे। तो लाइफ में भागो मत, उसको चीजों को देखो, सुनो और उसको समझो। ठीक है, अगर यहाँ से देखो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, अगर आप देखो यही चीज आपको 10-12 हजार में कहीं वो पे करना पड़ता तो आपको यही क्लास बहुत अच्छी लगने लगती, लेकिन आपको यहाँ पर कोई फीस पे नहीं करनी पड़ रही है, एकदम फ्री है। आपको आराम से उसको देखिए। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तभी तो लोग कोई फ्री शिक्षा नहीं देना चाहता है, इसीलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर अब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप कोशिश करा करिए कि उसको पूरा वॉच करिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर
1950 में स्टिल लाइफ चित्रों की प्रदर्शनी के लिए, जिससे ये स्टिल लाइफ विशेषज्ञ कहलाए। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि वो KH आरा है, तो उनको क्या कहा गया, मतलब स्टिल लाइफ के विशेषज्ञ कहा गया। उन्होंने बहुत सारे स्टिल लाइफ के चित्र बनाए थे और स्टिल लाइफ में सबसे ज्यादा इन्होंने, जो KH आरा ने सबसे ज्यादा जल रंगों का यूज किया था। किसका? जल रंगों का यूज किया था। इन्होंने लगभग मतलब ऐसे डायरेक्ट भी कलर निकाले थे। अभी यहाँ पे मैंने नोट में भी लिख रहा है कि मतलब डायरेक्ट कलर निकाल कर, उसको ट्यूब में से डायरेक्ट कलर निकाल कर, मतलब बिना किसी मतलब माध्यम के, मतलब बिना किसी पानी वानी के मिलाकर और उसको डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। किसने? KH आरा ने किया है। ठीक है, तो याद रखना कि ये चीज मैंने नोट में लिख रखा है, तो ये चीज याद रखना। किसने? स्टिल लाइफ चित्रों की प्रदर्शनी के लिए, जैसे ये स्टिल लाइफ विशेषज्ञ कहलाते हैं। इनका ये एक चित्र भी है, कौन सा? स्टिल लाइफ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और स्टिल लाइफ में किस टाइप के इन्होंने चित्र बनाए हैं, जैसे कि ये तो इनका चित्र है ही स्टिल लाइफ, ये भी है, हरा सेब भी बनाया है, लाल मेज भी है, चीनी बर्तन भी है। ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर। तो 6 नंबर, आरा की जो प्रथम कला प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? देखो जितने भी आर्टिस्ट करवाती हूँ मैं, सबकी प्रथम प्रदर्शनी सबके बारे में बता देती हूँ। जितने भी ग्रुप्स हैं, देखो आपके ग्रुप्स भी रह गए हैं, पैक ग्रुप रह गया है। ठीक है, तो इसको भी कराना है, क्योंकि उसके भी आर्टिस्ट आपके चल ही रहे हैं। तो ये KH आरा है, तो उनके भी ग्रुप क्या है, तो अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है जो आपका कौन सा है? 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर है, तो आपको यहाँ पर बताना है आरा की जो प्रथम कला प्रदर्शनी हुई थी वो कहां पर हुई थी। ठीक है, आरा की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी कहां हुई थी, तो आपको बताना है कहां पर हुई थी। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइए, फिर मैं बताती हूँ। बाकी तो आपको फिर नहीं भी आता है तो कम से कम उसको वॉच करिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बोर नहीं होना है, पेशेंस दिखाना है और आपको उसको देखना है। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में हुई थी। ठीक है, ये इतना रेस्टोरेंट ये सब नहीं पूछा जाएगा, जगह का नाम पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा जगह हो जाएगा, चेतना रेस्टोरेंट मुंबई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रेस्टोरेंट मुंबई जो है वो जगह का नाम पूछा जाता है, वो बाकी चीज इसका नहीं पूछा जाता है। किसका नाम पूछा जाता है? जगह का ही नाम पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, अनावृत्ताओं के चित्रों की प्रदर्शनियां कहाँ की। ठीक है, यहाँ पर भी ये ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा हो जाएगा? जैसे कि आरा की प्रथम प्रदर्शनी जब है तो मतलब यहाँ पर हुई थी, तो उन्होंने जो अनावृत्त के चित्रों की प्रदर्शनियां कहाँ हुई थी, तो इस मतलब मुंबई में ही करी थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी चीज याद रखना, अनावृत्त चित्रों के लिए मुंबई। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कितने बार माँ बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा? माँ कितनी बार बना दिए? 3 बार, मुंबई। ठीक है, मुंबई। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 50 वर्ष की उम्र में होने पर इनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था। मतलब जब KH आरा जब 50 वर्ष की उम्र में हो गए थे, तो इनकी उम्र जब 50 वर्ष की हो गई थी, तो इनकी प्रदर्शनी का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। बाकी आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद हुई है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल देखते ही याद हो जाएगा। बस ये है कि आप कम से कम आधा घंटा, ज्यादा भी टाइम होता भी नहीं है, आपका आर्टिस्ट होता है कम से कम 29, 30 या 34 मिनट, इतना अगर दे देते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अगर पढ़ते हैं तो आप उसको मन लगा के पढ़िए, ये नहीं कि जल्दबाजी करके पढ़िए कोई भी चीज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 50 वर्ष की उम्र में होने वाली, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी मैं बता देती हूँ कि कौन से हो जाएंगे। होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, भाभा है, ये चीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लीजिएगा कि 50 वर्ष की उम्र होने पर इनकी जो है होमी जहांगीर भाभा है। ठीक है, ये चीज इनका ना जहांगीर बाबा भी हो या पूरा नाम बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, जल्दी से ये भी बताइए, बहुत ज्यादा हो गया है यहाँ पर 8 भी, तो ये जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि जितना मैंने समझाया है उतना समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइए उसको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनकी कला पर, नहीं लिखा है यहाँ पर, इनकी कला पर। ठीक है, ये चीज लिख लेना, इनकी कला पर किसका प्रभाव पड़ा है, यानी कि किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन कौन सी यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा था, किसको? KH आरा पर। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताता है। देखो यहाँ पर
बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जहां पर पूछ लिया जाता है कि कौन से कलाकार पर किसका प्रभाव पड़ा था। तो मैंने जितने भी आर्टिस्ट कराए हैं स्टार्टिंग से सबको मैंने बताया है, तो आप काम करिए। तो जितने भी आर्टिस्ट आपके हो गए हैं तो उसमें देखिए कि कौन से कलाकार किससे प्रभावित हैं और उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, ये चीज काम करिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी जो कला पर प्रभाव पड़ा था। तो पॉल सेजान हो जाएंगे, ठीक है, और एक पिकासो हो जाएंगे, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, हेनरी मातिस, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा, हेनरी मातिस, ये चीज याद रखिएगा, हेनरी मातिस, ठीक है। पॉल सेजान, पिकासो और हेनरी मातिस है, ठीक है। तो जल्दी से लाइव चैट में ये भी बताइए कि ये कौन से वाद के थे, यानी कि पॉल सेजान कौन से वाद के थे, पिकासो ऐसे करके लिखना, पॉल सेजान डैश जो वाद है वो लिखना, पिकासो डैश जो वाद है इनका वो लिखना, और हेनरी मातिस किस वाद के हैं। देखो इस टाइप से एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल आप इस टाइप से जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तथा सन हेनरी नाइट पुरस्कार प्राप्त हुआ किसको, ये तो आपको पता ही है। तो अंतरराष्ट्रीय तथा सन हेनरी नाइट पुरस्कार कहाँ प्राप्त हुआ, अच्छा यहाँ पर है कहाँ प्राप्त हुआ, तो कहाँ प्राप्त हुआ है, यूनेस्को में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है, यूनेस्को में प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये चीज याद रखना। देखो ये चीज मैंने इतना आपको लिख रखा है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो KHRA के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर अब मैं यही चीज कहूंगी कि कोशिश करा करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा, देखो यहाँ पर KHRA के अगर आपको प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे मिल जाते हैं, देखो यहाँ से मैं ऑप्शन वाले भी करा दूंगी, ठीक है, आपका टाइम होगा तो ऑप्शन वाले भी करा दूंगी, जितने भी टॉपिक खत्म हुए हैं तो उसका भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 लाइनर वाले हैं तो कोशिश करा करिए तो आप उसको रट लीजिए, इतने ज्यादा पॉइंट भी नहीं है, साथ में चल रहा है, एक दिन आप जितना मैं कराती जा रही हूँ बस उसको रटते जाइए, आपका 100% की गारंटी दे रही हूँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जल में अत्यधिक चित्र तथा बिना जल रंगों द्वारा, ये तो मैंने बता ही दिया था कि ट्यूब से पेंट करना और हाथ के अंगूठे का प्रयोग करना था। देखो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है कि अशिक्षित आदिम कलाकार कहा जाता है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा वाला, अशिक्षित आदिम कलाकार कहा जाता है किसको, KHRA को कहा जाता है, ये भी चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर KHRA लिखना और उसको लिख देना अशिक्षित आदिम कलाकार, ठीक है। यहाँ तो ये बाकी मैंने पॉइंट समझा दिए हैं, कोशिश करा करिए कि आपको अगर नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा वॉच करके उसको हैंड रिटन नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अगर साथ में देखो जैसे आपका लाइव होता है तुरंत आप उसको देखिएगा, बिल्कुल शार्प 9 o'clock ये आपके आर्टिस्ट होंगे और 2 बजे आपके कौन से हो जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार का कैनवास का प्रयोग करते थे, कौन, KHRA किस प्रकार का कैनवास यूज करते थे, तो कट कैनवास यूज करते थे। अब कट कैनवास क्यों यूज करते थे, तो यहाँ पर जो उनको जरूरत लगती थी कि यहाँ से कट करना है तो यहाँ पर ये कैनवास को कट कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी एक विशेषता है, किसकी, KHRA की एक विशेषता है, तो कट कैनवास का यूज करते थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस कला ग्रुप से जुड़े हैं, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि देखो ग्रुप तो मैं करवाऊंगी ही आपके, जैसे ये आपके 2-3 जितने भी ग्रुप के आर्टिस्ट हैं वो सारे खत्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि आपके जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे मैं आपको एक साथ कराऊं कि ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है, कि ताकि उनके बारे में जाने कि हाँ कौन से, अभी बस इतना जानिए कि कौन से कलाकार कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, ठीक है। चलिए तो किस कलाकार ग्रुप से जुड़े हैं तो जल्दी से कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। तो बता देती हूँ, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कौन सा हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई है तो जल्दी से बताइएगा इसकी जो स्थापना हुई है कि कौन से सन में हुई है, जैसे देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, ठीक है। जो इसका स्थापना का जो समय है वो कौन सा हो जाएगा, 1947 हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब तो किस कलाकार मतलब ग्रुप से जुड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, पैग ग्रुप से जुड़े हैं, PAG पैग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। या तो फिर हम इसे कह सकते हैं प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, क्या हिंदी में बोल सकते हैं उसको, प्रगतिशील भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रगतिशील बोल सकते हैं, प्रगतिशील, ठीक है। तो प्रगतिशील
आर्टिस्ट जो है ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। प्रगतिशील, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं हिंदी वाले, तो हिंदी वालों के लिए भी बता देती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आरा ग्रुप में किस पद पर नियुक्त हुए, यानी कि जो पैक ग्रुप था, यानी कि कौन सा वाला, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इस मतलब आरा पैक ग्रुप में किस पद पर, यानी कि कोई भी किसी भी मतलब जो ग्रुप ज्वाइन करता है तो उसका कोई ना कोई पोस्ट होता है, तो यही चीज पूछ रहा है कि यहाँ पर वो किस पोस्ट पर थे, तो किस पोस्ट पर नियुक्त किए थे। तो जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं आप लोग कितना बताते हैं जल्दी। तो आंसर क्या हो जाएगा, जनसंपर्क अधिकारी को क्या हो जाएगा, जनसंपर्क अधिकारी हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, बाकी तो अधिकारी होंगे ही यहाँ पर, ये चीज याद रखना। आरा पैक ग्रुप में किस बात से, जनसंपर्क अधिकारी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आरा ने मुंबई में किस चित्र श्रृंखला को प्रदर्शित किया। आरा ने मुंबई में किस चित्र श्रृंखला को प्रदर्शित किया, किसने, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि आरा का कौन सा ऐसा चित्र है जो मुंबई की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया था, यानी कि एग्जीबिशन में लगाया था। आरा का ऐसा कौन सा चित्र है, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए यहाँ पर। अब ये भी बता देते हैं कि जो आरा की विशेषता है, तो यहाँ पर लिख भी रखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो बता देते हैं। अच्छा, यहाँ पर है तो आपको आंसर देना है। पहले चलो इसका आंसर कर लेते हैं, फिर उसका आंसर देना है, तब बताती हूँ। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आरा ने मुंबई में किस चित्र को प्रदर्शित किया था, तो कौन सा हो जाएगा, ब्लैक न्यूड हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक न्यूड हो जाएगा। ठीक है, बाकी इनका ब्लैक न्यूड है और एक ब्लू, सॉरी यहाँ पर ब्लैक न्यूड है, ये है। ठीक है, ये वाला चित्र है, ब्लैक न्यूड है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो ब्लैक न्यूड है तो इन्होंने कहाँ पर प्रदर्शित किया था, मुंबई में प्रदर्शित किया था। ये चीज याद रख लेना। और मराठा बैटल, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, गवर्नर पुरस्कार मिला था। कौन सा, गवर्नर पुरस्कार मिला था इनको। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना। और बाकी तो स्टिल लाइफ और ये हरा सेब लाल मिर्च, मतलब स्टिल लाइफ तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, स्थिर चित्रण होता है। स्थिर का मतलब है जो चीज यहाँ से हिल, मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकती है, उसका चित्र बनाते हैं। ठीक है, स्टिल लाइफ में कोई इंसान का चित्र नहीं बनाते हैं। स्टिल लाइफ में जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसी का ही चित्र बनाते हैं, यानी कि स्थिर चित्र, जो यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकता है, जैसे कि बॉटल हो गई, टेबल हो गया, ये सब हो गया। मैं उन लोगों को, बाकी तो जो ड्राइंग वाले हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो आईजीडी बॉम्बे वाले हैं तो उनको परेशानी होती है, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि जैसे स्टिल लाइफ हो गया स्थिर, यानी कि स्थिर रहता है, स्टिल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर आरा की जो प्रसिद्धि है। देखो आरा की जो प्रसिद्धि है, तो अभी मैंने बताया ही था कि जो स्टिल लाइफ इनकी प्रसिद्धि थी, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि थी वो स्टिल लाइफ थी। ये चीज याद रखिएगा, किसकी प्रसिद्धि थी, स्टिल लाइफ की थी। ठीक है, स्टिल लाइफ की इनकी मतलब प्रसिद्धि थी, स्टिल लाइफ। और कौन सी थी, न्यूड, जो न्यूड पिक्चर भी बनाते थे, यानी कि ये नग्न आकृति भी बनाते थे। ठीक है, यानी कि स्टिल लाइफ और न्यूड आकृतियां भी बनाते थे। अब हम बात करते हैं KH आरा के प्रसिद्ध चित्र। तो इतना आई होप कि जितना समझाया है तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताओगे आपको जितना समझाया है समझ में आया है। देखो आप बिल्कुल आर्टिस्ट मतलब लेके चलेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोशिश करा करिए कि आपने जितने भी, मैंने बंगाल शैली के जितने भी कलाकार करवाए हैं वो आप उसको अच्छे से वॉच करिए, क्योंकि बंगाल शैली के कलाकार एग्जाम में आते ही आते हैं। कम से कम आपके 4 से 5 नंबर वहीं से आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितना मैंने बंगाल शैली का कराया है आप उसको शुरू से वॉच करिए, जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप उसको पूरा करिए और कोशिश करा करिए कि कम से कम आप उसको 10 से 20 बार उसको करिए। ये नहीं कि मतलब अरे ये तो आता है, ये तो आता है, लेकिन आपको सिर्फ रटना नहीं है, उस चीजों को समझना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर KH आरा है। तो KH आरा की जो प्रसिद्ध चित्र है ये तो मैंने बता ही दिया है, स्टिल लाइफ, हरा सेब, लाल मिर्च, चीनी बर्तन। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो स्टिल लाइफ में जो चित्र है तो आप देख सकते हैं। दूसरा है आपका मराठा बैटल, यानी कि मराठा युद्ध। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इनको गवर्नर पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्लैक न्यूड। तो ब्लैक न्यूड इनको भी यहाँ पर क्या है था, प्रदर्शित किया था, किसमें, मुंबई की चित्र श्रृंखला में मतलब प्रदर्शित किया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं निर्वसना। जो निर्वसना है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद करिएगा। ठीक है, चक्की पीसने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करिए। ब्लू लैंडस्केप है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्लू लैंडस्केप है, ये भी याद करिएगा। स्वतंत्रता दिवस की उल्लासमयी झांकी है। ठीक है, तो ये भी
ये भी याद करिएगा, ठीक है। उल्लासमयी है तो यहाँ पे प्रातःकालीन नाश्ते की मेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने लिखवाए हैं बस आप कोशिश करिएगा, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टिल लाइफ है, मतलब स्टिल लाइफ में मराठा बैटल है, सबसे ज्यादा मराठा बैटल, स्टिल लाइफ, ब्लैक न्यूड, निर्वसना और चक्की पीसने वाली, और ज्यादा इतना ज्यादा नहीं है। बाकी तो आप जानते ही हैं जो इनकी विशेषता है वो क्या है, गांव का कोना और गांव के छोर पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्मुक्त घोड़ों की सरपत दौड़ है, सरपत दौड़ है, और स्प्रिंग फेस्टिवल है। ये चीज आप याद कर लेना। बाकी जो मैंने 4 चित्र बताए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद करिएगा। बाकी तो इनकी आपकी विशेषता भी जानते हैं, जो इनकी विशेषता है, जो इनकी प्रसिद्धि है, ये भी चीज मैंने बता दी है। जो इनकी प्रसिद्धि है वो स्टिल लाइफ और न्यूड हो जाएगा, ठीक है। जो चीज मैं बता रही हूँ ये किस ग्रुप से जुड़े हैं याद रखिएगा, ये कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, प्रगतिशील ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं इसको पैक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर इसकी स्थापना पूछता है तो 1947 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो किस प्रकार की कैनवास, तो कट कैनवास हो जाएगा, ये चीज आपको याद ही हो गया। अब अगर एग्जाम में देखो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, अशिक्षित आदिम कलाकार इनको कहा जाता है। ये भी इनकी ये चीज है कि अभी तक आपको अशिक्षित कोई भी नहीं मिला है, तो यहाँ पर अशिक्षित आदिम कलाकार इनको कहा जाता है। बाकी तो ये 1 साल 2 साल तो ऐसी किसी से सीख लिए हैं, लेकिन ये अशिक्षित में आते हैं, ठीक है। अशिक्षित आदिम कलाकार इनको कहा जाता है, यानी कि इन्होंने कोई भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, यानी कि विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, कोई नियमानुसार जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, तो यहाँ पर नहीं ली थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनका जन्म स्थान, तो पता है ये आंध्र प्रदेश से है, ये चीज मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। बाकी तो आपको पता ही है गवर्नर मतलब पुरस्कार मिला था इनको, ठीक है, ये चीज मैंने पूरा बता दिया है। जल रंग इनकी, जल रंग में अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा चित्र उन्होंने जल रंग में बनाए हैं। बस जितना आपको मैंने पढ़ा दिया है वो प्लीज आप उसको अच्छे से क्वेश्चन को बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयार करिए, ओके। और बाकी जितना मैंने समझाया है तो फिर से एक बार और बता दो। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बता देते हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जितने भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं, और मैं सीरियसली सबको पर्सनली एक अलग अलग मैसेज भी जाता है। अगर आपको बाई चांस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, या कुछ भी डाउट का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में किसी में लगता है कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई से भी क्वेश्चन में भी अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं आराम से कमेंट में, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं, आपका यही चीज मैंने बता ही दिया है कि बिल्कुल शार्प 9 o'clock जो आर्टिस्ट चलेंगे 9 बजे, ठीक है, और शार्प 2 o'clock कौन सा हो जाएगा आपका, इंडियन हिस्ट्री हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।